डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के पॉलिनोमियल्स के जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आज देखेंगे। आपके सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है वहाँ पे ये टॉपिक है अलजेब्रा के अंदर। तो अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ना होगा पॉलिनोमियल्स। बिहार बोर्ड में यूनिट 2 में है ये। बाकी बोर्ड का तो मैंने टेक्स्ट बुक नहीं देखा है, बट सिलेबस में है पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए। सीबीएसई बोर्ड में भी है, तो मे बी यूनिट अलग हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ सेम रहेगा, चाहे बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट जो सेशन था पार्ट 3, उसमें मैंने बोला था लास्ट में कि नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो पार्ट 4 रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें हम लोग इमेजिनरी रूट्स का देखेंगे। बट मैंने एक्चुअली सिलेबस देखा उसके बाद, स्पेशली बिहार बोर्ड का सिलेबस, तो वहाँ पे केवल रियल रूट्स का ही कैलकुलेशन दिया हुआ है, इमेजिनरी रूट्स का कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है। तो वो आउट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्ट है बोल सकते हैं। डेफिनेटली जब आप लोग 11th में जाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों को इमेजिनरी रूट्स भी कैलकुलेट करने रहेंगे, तो वहाँ पे आप सीखिएगा कैसे इमेजिनरी रूट्स कैलकुलेट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट्स में जो थर्ड कंडीशन जो था डी लेस देन जीरो, वो सिर्फ आपको बस याद रखना है कि जब डी लेस देन जीरो रहेगा तो नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। इमेजिनरी रूट कैलकुलेट करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ रियल रूट ही पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन पॉलिनोमियल का। और पॉलिनोमियल में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते जाइए अपने ग्रुप्स में। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं मेरा वीडियो। लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बहुपद जो होता है वो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जिसमें आपने पॉलिनोमियल्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद को आपने पढ़ा होगा। वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि पॉलिनोमियल का कैसे डिग्री हम लोग निकालते हैं, कैसे पॉलिनोमियल का जीरोज निकालते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आज कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जो एक चर वाले जो बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, वो क्या होते हैं। तो जब कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल्स लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, लिखने का ये तरीका होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 4, y ऑफ t इक्वल टू t प्लस 9, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 7, f ऑफ t इक्वल टू t प्लस 10। तो जिस वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल रहता है उसी वेरिएबल का फंक्शन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। जैसे p ऑफ x जो है, p ऑफ x जो है वो क्या है, एक फंक्शन है किसका, x का, फंक्शन ऑफ x है। उसी तरह से जो y ऑफ t है वो क्या है, फंक्शन है किसका, t वेरिएबल का। करेक्ट। तो वो कुछ भी हो सकता है वेरिएबल का, जो नाम है वो कुछ भी ले सकते हैं, t ले सकते हैं, x ले सकते हैं, z लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वो। बट यूजुअली x लिया जाता है, नहीं तो t। ये दो जो वेरिएबल है वो मोस्टली यूज होता है। जैसे अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शन है तो उस समय पे वेरिएबल जो हम लोग यूज करते हैं t यूज करते हैं। या फिर नॉर्मल अगर एक्सप्रेशन है, नॉर्मल अगर पॉलिनोमियल है तो उस केस में हम लोग x यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखेंगे कि x यूज हुआ है। तो ये p ऑफ x, g ऑफ x, y ऑफ t, f ऑफ t, ये जो क्या है, फंक्शन है।
कौन से वेरिएबल में? रेस्पेक्टिव जो वेरिएबल हम लोग यूज किए उस वेरिएबल के फंक्शंस हैं। फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है किस पे? एक्स के वैल्यू पे। जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो ये पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू रहेगा वो डिपेंड करेगा किस पे? एक्स पे। ठीक है, इसका वैल्यू जो रहेगा डिपेंड्स करेगा एक्स पे। मतलब कि जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे पी एफ एक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे पी ऑफ 1 निकालना है, मतलब कि एक्स की जगह 1 अगर मैं रखता हूँ तो इसको 1 प्लस 7 8 हो जाएगा। अगर मैं पी ऑफ 2 निकालता हूँ तो हो जाएगा 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। अगर मैं पी ऑफ -1 निकालता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 7 6। तो इस तरह से x के डिफरेंट वैल्यू के लिए p का भी हम लोगों को अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या? फंक्शन ऑफ x। p ऑफ x बोलते हैं, या फिर p जो है वो फंक्शन ऑफ x है, जो जिसका की वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका चेंज करेगा। अब इसको एक चर वाले बहुपद क्यों कहते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल क्यों कहते हैं? कि इसमें आप देख सकते हैं एक ही वेरिएबल है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 7। अगर ऐसे ही p ऑफ t अगर लिखें t प्लस 9 लिखें तो ये भी एक सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, बट वेरिएबल एक ही है। तो इसलिए हम लोग इसको एक चर वाले बहुपद बोलते हैं या पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो वो पॉलिनोमियल ऑफ मल्टीपल वेरिएबल बोल सकते हैं उसको। और उसमें क्या होगा कि उसको हम लोग, ऐसे तो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बट अगर जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे लिखना हो p ऑफ एक्स वाई, मतलब कि p जो है वो x पे भी डिपेंड करेगा और y पे भी डिपेंड करेगा, और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा x प्लस वाई प्लस 20। तो इसमें दो वेरिएबल है, y भी है और आपका x भी है। तो ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक चर वाले बहुपद इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल, एक से ज्यादा चर है, एक से ज्यादा वेरिएबल है। तो इसको छोड़ देते हैं, अभी एक चर वाले बहुपद ही देखते हैं। तो एक चर वाले बहुपद आप समझ गए कि क्या होते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, एक्स प्लस 7 वाई प्लस 8 √3 x प्लस 9, ये जितने भी हैं, लाइक √4 t प्लस 20, ये सारे जो है वो एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, बहुपद में ही। ये आपका रिकॉल ही रहेगा नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास में आपने अगर देखा है तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में। दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे? या फिर ये बोलिए कि किसी पॉलिनोमियल का अगर घात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल का घात निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो इसमें p ऑफ x का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ p ऑफ x, या फिर p ऑफ x का जो घात है वो क्या रहेगा? वो x का जो मैक्सिमम पावर रहेगा वही उसका घात होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो रहेगा वही क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ p ऑफ x हो जाएगा। मतलब x का जो सबसे हाईएस्ट जो घात रहेगा या पावर रहेगा
वही हो जाएगा डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स का जो घात होगा वो, तो इसमें एक्स का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई पी ऑफ एक्स ऐसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, तो इसका अगर डिग्री निकालने जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे पावर कितना 1, यहाँ पे पावर कितना 2, तो मैक्सिमम पावर कितना है इसमें एक्स का, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो मैक्सिमम पावर आता है वही इसका डिग्री हो जाता है, वही उसका घात हो जाता है उस बहुपद का। सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ इसमें आपको टफ नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान है अलजेब्रा में, और आप अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको बनाने में आपको ना तो बिल्कुल टाइम लगने वाला है और ना ही कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर पावर निकालना है तो जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो उसका पावर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का बहुपद का अगर डिग्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जो उसका मैक्सिमम जो पावर रहेगा, हाईएस्ट जो पावर रहेगा एक्स का, वही उसका डिग्री हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। ठीक है। अभी देखते हैं इसमें दूसरा इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि रैखिक रैखिक बहुपद भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो कौन से केस में, कौन से सिनारियो में जो कोई एक बहुपद जो होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, तो कौन से केस में होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री या जो घात है वो अगर 1 है, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, वो जो पॉलिनोमियल होगा बहुपद वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो रैखिक बहुपद हो जाएगा अगर उसका घात 1 है, उस पॉलिनोमियल का जो भी बहुपद आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, अगर उसका घात या डिग्री 1 है, तो वो जो पॉलिनोमियल है बहुपद वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 दिया हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है x का, 1 है, करेक्ट। पावर कितना है, पावर ऑफ x कितना है, 1 है, तो p ऑफ x का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ p ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्यों, बिकॉज इसका जो डिग्री है वो कितना है, 1 है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, तो इसमें डिग्री कितना है,
डिग्री कितना है इसका, पी ऑफ एक्स का 2 है, तो इसको बोलेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर बहुपद, रैखिक बहुपद नहीं, ये रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग रैखिक बहुपद नहीं बोल सकते हैं इस पी ऑफ एक्स को। ठीक है, नॉट लीनियर। ओके, इसको हम लोग लीनियर नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है, जो घात है एक्स का, वो कितना है, मैक्सिमम हाईएस्ट 2 है, और तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जैसे ही डिग्री 2 होगा तो वो नॉन लीनियर होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो डिग्री होना चाहिए, जो घात होना चाहिए पॉलिनोमियल का, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा कहीं पे दिया रहेगा कि हाँ, ये आइडेंटिफाई करिए, पहचान कीजिए कि दिया गया बहुपद जो है वो लीनियर है कि नहीं है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि हाँ, ये लीनियर है कि नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है बहुपद, जो है पॉलिनोमियल टॉपिक जो है आपका, और हर एक साल आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही है। अभी इसमें हम लोग देख लिए लीनियर, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जब आपका जो डिग्री होगा कितना होगा, 2 होगा। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री जो है 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा वो। बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा है। तो जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 7x प्लस 9, तो ये एक तरह कौन सा ये पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से मान लीजिए अगर दिया हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल टू √7x² प्लस √9x प्लस √10, तो ये भी एक तरह का क्या है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये भी एक तरह का कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात द्विघात बहुपद है। ठीक है, हिंदी में अगर आप अगर देखेंगे तो इसको हम लोग द्विघात द्विघात बहुपद हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद एक रहेगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे ही डिग्री 3 होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उस केस में वो जो पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अगर, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 9। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो ये जो पी ऑफ एक्स जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक क्यूबिक
पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मान लीजिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ऐसा दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 9, तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? तो इसमें पहले एक्स का पावर देखेंगे, तो एक्स का पावर कितना है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 प्लस 9, रूट को हम लोग हटा के 1/2 पावर लिख सकते हैं। तो इसमें एक्स का पावर कितना है? 1/2 है। ठीक है, तो ना तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ना ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ना ही ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि लीनियर के लिए जो डिग्री होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, और क्यूबिक के लिए क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, ये लीनियर कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ये क्यूबिक कहलाएगा। अदरवाइज अगर कुछ और पावर है तो वो इन तीनों में से नहीं होगा पॉलिनोमियल, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल के अंदर, बहुपद के अंदर जो अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं, जीरोज, शून्य कैसे निकालते हैं हम लोग, और शून्य क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब कि किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर हम लोग x की जगह कुछ रियल नंबर अगर हम लोग पुट करते हैं और उससे जो वैल्यू निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू रियल नंबर, वट एवर रियल नंबर हम लोग वहाँ पे लिए हैं वो। मतलब अगर वो स्टेटमेंट आप छोड़िए, कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू के है, ठीक है, जहाँ की के क्या है? रियल नंबर है। x इक्वल टू के है अगर, तो यहाँ पे अगर x की जगह अगर k रखेंगे हम लोग, p ऑफ x के जो भी इक्वेशन है उसमें, तो x की जगह k रखेंगे ए के प्लस बी, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x बराबर k है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अभी तो मैंने x इक्वल टू के लिया था, बट x की जगह अभी हम लोग लिख लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो p ऑफ 1 निकालेंगे हम लोग, x की जगह 1 रखेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया p ऑफ x का वैल्यू कब? जब x इक्वल टू 1 है। ऐसे ही p ऑफ 2 निकालेंगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कब? जब x बराबर 2 है, x इक्वल टू जब 2 है। तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं x के किसी भी वैल्यू के लिए। अब क्या, अब जीरोज देखते हैं कि जीरोज कैसे आता है। तो ये तो आप समझ गए कि कैसे वैल्यू निकालते हैं x के किसी भी वैल्यू के लिए। अब जीरोज क्या होता है? तो x के जिस वैल्यू के लिए, x के जिस वैल्यू के लिए, समझिएगा यहाँ पे, x के जिस वैल्यू के लिए p ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो x का जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग जीरोज बोलेंगे, उसका जीरो बोलेंगे या शून्यक बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू के, x इक्वल टू के ले लिए, और इस केस में अगर हमको p ऑफ k क्या आ जाए? 0 अगर आ जाए, मतलब कि a के प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाए, समझ रहे हैं ना? ए के प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाए, तो के को क्या बोलेंगे? के को बोलेंगे कि के जो है वो क्या है? शून्यक है। किसका? पी ऑफ एक्स का। क्योंकि
अगर x इक्वल टू k रख रहे हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से अभी कंफ्यूज मत होइए, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे समझते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग इसको अभी छोड़ देते हैं, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 7। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको जीरो कर देना है, p ऑफ x। तो इसके जगह अगर जीरो रख देंगे तो 2x माइनस 7, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2। मतलब कि 7/2 जो है वो क्या है, शून्यक है, जीरो है, जीरोज है, या फिर जीरो है बोल सकते हैं, एक ही वैल्यू है तो जीरो है, शून्यक है, शून्यक है किसका, p ऑफ x का। क्योंकि x इक्वल टू 7/2 अगर हम इसमें रखेंगे तो हमको p ऑफ x कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। देख लेते हैं, जैसे p ऑफ x के जगह अगर हम 7/2 रखते हैं, p ऑफ 7/2 निकालेंगे तो 2 इंटू 7/2 माइनस 7, 2 से 2 गया, क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। मतलब कि अगर हम p ऑफ 7/2 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए हम लोगों को p ऑफ x क्या मिले, 0 मिले, वैसे x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, 0 बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जो मैंने पहला जो एग्जांपल दिया था उसको अभी देखते हैं। एक जनरलाइज्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं। ये तो मैंने एक स्पेशल ले लिया था वैल्यू 2x माइनस 7, एक जनरलाइज वैल्यू लेते हैं कि अगर p ऑफ x का एक इक्वेशन इस तरह से है, लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जो वैल्यू है वो इस तरह का है, p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। तो अगर p ऑफ x जीरो है तो कब जीरो होगा, तो उस केस में हम लोग निकालते हैं कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो इसको जीरो रख देते हैं, तो ax प्लस b, तो ax इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b अपॉन में a। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू इस इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में अगर x का वैल्यू जो है अगर माइनस b अपॉन a रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि a जो है ये शून्यक है, किसका, उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको जीरो के बराबर करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको जीरो के बराबर करेंगे, और फिर उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का इस तरह से निकालते हैं हम लोग। अब अगर इसी, अभी ये समझते हैं कि शून्यक का ज्यामितीय मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग ऐसे तो देख लिए कि हाँ कि x का वैसा वैल्यू जिसपे p ऑफ x जीरो आए तो उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं, या फिर जीरो बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का, उस बहुपद का। लेकिन अगर हम इसको प्लॉट करें, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये x है, ये y है, इधर माइनस x है, इधर माइनस y है। ठीक है, तो अगर इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो मान लीजिए कि इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो जब x इक्वल टू जीरो होगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। तो x जीरो कहाँ होगा, इस पे होगा। ठीक है, तो y यहाँ पे मान लीजिए है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, जीरो बी। ठीक है, इसी तरह से इसमें अगर y जीरो करते हैं हम लोग, तो y जीरो करेंगे तो x प्लस बी, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन में ये। तो बी x का वैल्यू कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो मतलब x का वैल्यू इधर कहीं पे आएगा। तो मान लीजिए वो पॉइंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन में और ये जीरो। तो अगर इसको हम लोग मिला दें, इसको मिला तो दें, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रेट लाइन है वो
सरल रेखा जो है वो कहाँ-कहाँ पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को यहाँ पे और एक्स एक्सिस को यहाँ पे। ये कौन-सा पॉइंट है? -b/a, 0 और ये कितना है? 0, b। अब ये -b/a जो है वो क्या है? शून्यक भी है और यहाँ पे क्या है? ये x कोऑर्डिनेट है। ये जो लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, उसका ये कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, ठीक है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो शून्यक जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो शून्यक होता है, वो क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है जहाँ पे वो लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा। मतलब अगर जो भी लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, सॉरी, सरल जो आपका रैखिक बहुपद जो दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका आप अगर ग्राफ प्लॉट करिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, और जहाँ पे एक्स एक्सिस को वो कट करेगा और वहाँ पे जो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो कहीं न कहीं एक जगह एक्स एक्सिस को वो कट करेगा और जहाँ पे वो कट करेगा एक्स एक्सिस को वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं शून्यक, या तो डायरेक्ट आप 0 करके निकाल लीजिए या फिर उस पॉलिनोमियल का आप ग्राफ प्लॉट करिए और जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करे वहाँ से आप उसका शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि जो शून्यक होता है वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है उस पॉलिनोमियल का, उस लीनियर पॉलिनोमियल का जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है। तो यही इसका ज्यामितीय अर्थ होता है। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे अभी फिनिश करते हैं। अ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक, जो भी पॉलिनोमियल का टॉपिक मैंने कवर किया है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। मैं आपके कमेंट, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि अभी तो हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस देखा है कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, द्विघात बहुपद, उसका जीरोस कैसे निकालते हैं, उसका शून्यक कैसे निकालते हैं और उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उनका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा उनके शून्यक का। उनका शून्यक अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उनका शून्यक कहाँ पे अपने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे -b/a यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पे मिल रहा था, वैसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखेंगे कि कहाँ पे मिल रहा है, तो उनका भी ज्यामितीय अर्थ देखेंगे हम लोग। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पुल पे जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए। जब कभी भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं, तो उस वीडियो के संदर्भ में जो भी आपको कमेंट है, जो भी फीडबैक आपको लग रहा है, वो आप ज़रूर मेंशन करिए, सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, जब भी कोई टॉपिक कवर करूँगा, तो जो भी इम्प्रूवमेंट रहेगा उसको मैं कोशिश करूँगा कि अगले सेशन में उसको इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करूँ। तो इसलिए आप अपना फीडबैक सजेशन ज़रूर देते जाइए जब भी आप कोई वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक और शेयर करिएगा, कहीं न कहीं उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे से कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आप सभी को पता है कि आप कभी भी कोई काम अगर करते हो, अगर उस काम को करते वक़्त अगर आपको कोई मोटिवेट करता है, आपको अगर एप्रिशिएट करता है, तो आप उस काम में अपना 100% या मोर देन 100% आप लगाते हो। वही अगर आप उस काम में अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपका कोई एप्रिशिएट नहीं करेगा, तो आपको उस काम को करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आप फीडबैक और लाइक और शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा फीडबैक और लाइक आप करिएगा, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से कंटेंट क्रिएट करते रहूँगा। तो लाइक और शेयर करते रहिए।
और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो सेशन मिस ना कर पाएँ। मेरा ये जो मैथ पूल चैनल है वो शुरू करने का बस एक ही मकसद है कि जो मैथ है वो हर स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए, वैसे स्टूडेंट तक मैथ का कंटेंट पहुँच पाए जो जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, जो लोग रिसोर्स की कमी के कारण, रिसोर्स के अभाव के कारण अच्छे से मैथ का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं वैसे छात्रों को नॉलेज तो अच्छा रहता है, टेक्निकली वो लोग अच्छे होते हैं, उनका नॉलेज भी साउंड रहता है। बट प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको रिसोर्स अच्छे से नहीं मिल पाता है। थोड़ा बहुत गाइडेंस का ज़रूरत रहता है उनको, वो गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता है। तो मेरा बस यही मकसद है कि उनको वो गाइडेंस मिल जाए, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज ना लगे, बिल्कुल फ्री में उनको वो गाइडेंस मिले और वो मैथ अच्छे से सीख पाएँ और अपने लाइफ़ में आगे बढ़ें, लाइफ़ में अच्छा करें। तो मैथ पुल का बस यही मकसद है, जैसा कि आप उसका टैगलाइन भी देखते हैं मेरे चैनल का, नैरोइंग द गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड मैथ। तो एक स्टूडेंट और मैथ के बीच में जो गैप होता है, बस उसी गैप को कम करना है मैथ पूल के थ्रू। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसका शून्यक देखेंगे और उनके शून्यक का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।